नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 3 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 4 अक्टूबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी का, और आप यहाँ पे पाएंगे कि बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट सही नहीं है। नहीं ना, आप देख रहे हैं ये डेली का चार्ट नहीं है। डेली का चार्ट पे ये कल का चार्ट दिखा रहा है, इशू चल रहा है फायर्स वाले में, तो इसको लिए कोई टेंशन नहीं। इसके डेली के चार्ट को हम लोग दूसरे जगह एनालिसिस कर लेंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे देख ले रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आज का चार्ट अगर आप देखें तो एक रेड कैंडल दिख रहा होगा। देखिए ये जो रेड कैंडल है ये आपको बहुत कुछ बता रहा है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, आप चार्ट रीड करिए, आप कैंडल रीड करिए, आपके लिए मार्केट आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान हो जाएगा इसको समझते हैं। पहले ये आप देख रहे हैं डाउनफॉल, बिल्कुल है ना, ये क्या है, डाउनफॉल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से भी देख रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 दिनों का डाउनफॉल है, यानी कि ये 7 स्टार्स बन गए। ये क्या बन गए, 7 स्टार्स। ठीक है, 7 स्टार्स बन गए और इस 7 स्टार्स को एक दिन इसने क्या किया, ये डाउन है। अब कोई चीज ऐसे डाउन आ रहा है और यहाँ पे आते हुए क्या हो रहा है कि एक बार हॉल्ट लग गया। क्या लग गया, हॉल्ट लग गया। हॉल्ट लगने का मतलब यहाँ पे रुक गया ना। रुकने के बाद ये वापस इस चीज को यहाँ से फॉलो कर रहा है, इस वापस नीचे। तो जानते कल मेरे ख्याल से अगर ये पैटर्न बनता है, अगर ये पैटर्न यहाँ पे बनता है तो कल मेरे ख्याल से आपको कुछ इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बनना चाहिए, और वो सिनेरियो बनेगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों। मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो सिनेरियो बनेगा वो बनेगा ऐसा वाला, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ऐसे चांस हो सकते हैं और हो सकता है कि कल गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले, क्योंकि ये सिनेरियो देखिए, जब भी ये सिनेरियो बने है ना, इस तरह के लंबे डाउनफॉल हो और एक बार हॉल्ट मिलता है, हॉल्ट के बाद फिर से उस तरह का सिनेरियो बने और देन एक चांस बनता है कि, और वो भी कब, जब वो उसके अंदर में बनता है। कब, जब वो उसके अंदर में बनता है तब एक सिनेरियो बनता है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, इसी कैंडल का एक जुड़वा भाई यहाँ पे पैदा हो जाएगा। इसी कैंडल का जुड़वा भाई यहाँ पे पैदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर जुड़वा भाई पैदा होता है तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ऐसे चांस मुझे बनते हुए दिखते हैं। अच्छा, ये तो डेली के चार्ट है, तो डेली के चार्ट पर कमजोर हम कब होंगे, जब आज का लो ब्रेक होगा। क्लियर है, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये कमजोर नहीं होगा, यानी कि 37,900 के नीचे कमजोर होगा। और ये जो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो लो पॉइंट है यही सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे जाने पे विध्वंस होगा। देखिए फिर से रिपीट करिए, मेरे बातों को, शब्दों को सुनिए। 37,900 के नीचे जाने पर कमजोर होगा, वीक हो जाएगा। और इस बड़ी वाली कैंडल का जो रेड ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल का जब लो टूटेगा यानी कि 37,300 के नीचे जाएगा तो विध्वंस होगा, यानी कि बड़ी गिरावट बनेगी। इसी तरह मजबूत कब होगा, जब ये इस ग्रीन रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा। कहने का मतलब है 38,650 के ऊपर, 38,650 से लेके 38,700 के ऊपर निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, अच्छा मूवमेंट बनेगा। और ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर 38,800 के ऊपर अगर ये निकालता है तो फिर बड़ा तेजी देखने को बन सकता है। ये चांसेस बनते हैं चार्ट पे। अभी फिलहाल अभी मैं इसके 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के लिए मैं यहाँ पे आ गया फायर्स वाले ट्रेडिंग टर्मिनल पर, और इसके लिए देखिए कि हमने 15 मिनट का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले करा। एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। चलिए ऑप्शन चेन भी देखना होगा तो आपको फायर्स पर आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर भी आप चाहें तो 15 मिनट के चार्ट को फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह का इसने पैटर्न डेवलप किया। आप देख रहे हैं किस तरह का पैटर्न इसने डेवलप किया। आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से एक यहाँ से ऊपर की साइड में पोल गया ना, गया कि नहीं गया, और ऊपर से लहराता हुआ नीचे आया, लहराता हुआ नीचे आया है। तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आया। और इस ट्रेंड लाइन को जब आप इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक फ्लैग में फंसाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, फ्लैग में। अब ये फ्लैग जो है हमारा कितना वैलिड है, सवाल इस पर है कि ये जो फ्लैग है हमारा कितना वैलिड है। देखिए फ्लैग वैलिड इनवैलिड भी होता है, लेकिन सवाल है कि अगर फ्लैग का अपना लोअर लेवल टूटता है, अगर अपना सपोर्ट एरिया टूटता है,
तब वो फिर इनवैलिड हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये आज का 30 सितंबर वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला जो 30 सितंबर का ग्रीन कैंडल है, इसका लो पॉइंट अगर टूटता है और लो टूटने के बाद एक छोटा सा नीचे और सपोर्ट है और वो प्राइस आता है लगभग 37,800, तब समझिए ये फ्लैग जो है नीचे की साइड में मूव कर जाएगा। 37,800 के नीचे आने पर ये आपको डाउनफॉल दिखा सकता है, लेकिन 37,800 के नीचे नीचे नहीं जाके अगर ये ऊपर निकलता है और ये अपसाइड में अगर ये 38,200 के ऊपर निकल जाए दोस्तों, क्योंकि डेली के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो डेली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग कितना पे किया है, 38,030 के आसपास में किया है। इसीलिए अगर ट्रेड करना है इस पैटर्न के हिसाब से तो 38,200 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बनेगी। बाय करना होगा तो 38,200 के ऊपर आपको बाय करना होगा, और देन जो टारगेट बनेगा वो 38,300 से लेके 38,400 और 38,500 500 पे थोड़ा देर रुक सकते हैं। 38,500 के आसपास एक बार रुकना चाहिए, और भी 38,600 तक के टारगेट भी बनेगा। जब यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ पे जाएगा टच करने, और उससे बड़ा बढ़िया एरिया जो बनेगा वो 38,800 के आसपास बढ़ेगा, यानी कि बड़ा टारगेट 38,800 का बनेगा। आप अगर कॉल ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन को लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। देखिए अगर आज ऑप्शन चेन भी आप ना भी देखेंगे ना तो भी पैटर्न बहुत बढ़िया बना, पैटर्न के हिसाब से आपके लेवल क्लियर कट निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे गिरता है तो नीचे तो हम सेल कहाँ करेंगे, हम सेल इस एरिया पर करेंगे, हम इस एरिया के नीचे करेंगे। हालांकि पहली सेलिंग आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, हमारा जो सपोर्ट एरिया ना ये वाला 37,900 के नीचे, उसके नीचे भी सेलिंग होगा, यानी कि 37,900 से लेके 37,800 का जो लेवल है ना, ये आप सेल जूम कर सकते हैं, इसके नीचे आप सेल करेंगे, और जब ये सेल होगा ना तो ये आपको लेके आएगा 37,400 पे। तब आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 37,700, 37,600, 37,500 और 37,400 तक के टारगेट बनेगा यहाँ पे। और आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 37,800 का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? देखिए जो समझेगा चार्ट को वो पकड़ लेगा मामला। अच्छा एक चीज तो ये हो गया। अब मान लेते कि डायरेक्ट ये गैप अप खुल जाता है, तब क्या करेंगे? मैं 2 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बात करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं 2 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी दूंगा। अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो देखिए अगर ये गैप अप खुलता है, मैं यहाँ पे गैप अप लेना, तो गैप अप एरिया मेरा वही 38,500 से लेके 38,600 के आसपास में खुलता है। अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट सिनेरियो आपको बनेगा सेल साइड में। पहला सीन जो बनेगा वो सेल साइड में, क्योंकि डायरेक्ट खुल रहा है ना, तो कुछ लोग जो है ना जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेलिंग बन सकता है। तो टारगेट नीचे में खुल आ सकता है 38,400 से लेके 38,100 तक के टारगेट आपको वापस नीचे आता हुआ मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से वापस पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं गैप अप सिनेरियो में। पुट ऑप्शन 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अगर ये गैप अप नहीं होके दोस्तों गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, तो देखिए नीचे जो सपोर्ट बन रहा है ना, आज का जो कल का जो लोएस्ट पॉइंट, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है 37,400। अगर ये यहाँ पे खुल जाए तो क्या कहना, कोई दिक्कत नहीं। 37,500 भी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे भी खुल सकता है। इस दोनों ही एरिया पे हम बाय ऑन डीप करके ऑलरेडी चल सकते हैं, क्योंकि हमारा नीचे 37,400 37,500 अच्छा सपोर्ट है। हम किसके नीचे जाने पे कमजोर होंगे, जो आपको बड़ी ग्रीन कैंडल का लो बोला था, तो इसके नीचे 37,300 के नीचे, उसके ऊपर जब तक रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे। तो 37,400 से 500 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, तब आप यहाँ पे बाय ऑन डीप कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आप बाय ऑन डीप करेंगे 37,600 से लेके 38,000 के टारगेट के लिए। आप कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप 37,400 का ले सकते हैं, 37,500 के आसपास का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कारण इसलिए कि अगर जरा मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन देखूं तो अब आया, देखिए ये रिफ्रेश करने के बाद आगे फायर्स में भी। अब यहाँ ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में क्लोजिंग 38,000 के आसपास है, तो आप यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर नीचे खुल जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश ये 38,000 के आसपास में कर रहा है, तो 38,000 तो यहाँ है ना, 38,000 तो यहाँ पे है। अब ये देखिए यहाँ पर से हमारा डेटा यहाँ नहीं शो कर रहा है, ये 38,600 शो कर रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है गलत है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आज ऑप्शन को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग 38 है तो यहाँ पे हमें एट द मनी उसके आसपास रहना चाहिए ना, ये गलत दिखा रहा है, ऑप्शन चेन गलत दिखा रहा है। तो मैं अभी छोड़ देता हूँ ऑप्शन चेन को, फिलहाल हम लोग पैटर्न को पकड़ चलें। तो लेवल मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का। अगर इसी हिसाब से निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन, निफ्टी में भी एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनने के पूरे आसार बनेंगे। रीजन क्या है कि
कि आप जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं, हिस्ट्री चार्ट रिपिटेशन जिसको कहते हैं, तो आप यहाँ पे भी देखिए ये क्या बना, देखिए यहाँ पे डाउनफॉल आया और यहाँ पर डाउनफॉल आने के बाद इस लोअर लेवल को वो टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ये एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल। अगर ये पैटर्न सीक्वेंस करता है तो कल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 17,200। 17,200 के ऊपर निकलने के बाद बहुत तेजी होगी। हालांकि क्लोजिंग आज हम 16,900 के आसपास में कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। तो बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, इसका लो टूटने के बाद आपको तेज गिरावट बनेगा और इसका लो की अगर हम बात करते हैं तो 16,700 का आता है। 16,700 के नीचे जाने पे 200 पॉइंट की रैली बनेगी, 16,500 तक जा सकता है और 17,200 के ऊपर जाने के बाद 17,400 तक की रैली बन सकता है, चांस बन सकता है। तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि क्या सिनेरियो बन रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी एक बेहतरीन रिवर्सल बना है चार्ट के हिसाब से। आप देखें तो ये चार्ट जो अगर नीचे से गया कितना ऊपर की साइड में, मैं यहाँ पे प्राइस लेता हूँ और आप देखिए ऊपर की साइड में चला गया लगभग 430 पॉइंट, 435 पॉइंट चला गया और ऊपर से जो माइनस हुआ है तो हम कितना पॉइंट माइनस हो गए आप अगर देखें तो पूरा का पूरा हमने 1.5 लगभग उतना ही हम खो चुके हैं। माने 1/3 तो हटा ही दिया, 3 कोना तो खत्म हो चुका है। अब एक कोना बचा है और एक कोना कौन सा है, तो ये कोना, ये देख रहे हैं, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये 4 पार्ट में जोड़ते हैं तब ये तक की रैली आती है। तो 3 पार्ट तो यहाँ से खत्म हो गया। अब इसके पास जो भी बफर एरिया है वो 25% का बफर एरिया बचा हुआ। ये 25% में हमें कैसे यूज करना है कि अगर इस 25% के इस एरिया के नीचे गिर जाए, यहाँ पर एरिया गिरता है यानी कि हम 16,850 के नीचे अगर आ जाए, ध्यान से सुनिए, 16,850 के नीचे आ जाए, 16,825 के नीचे आ जाए तो फिर सेल करेंगे और टारगेट जो नीचे बनेगा वो 16,775, 16,725 और 16,725 और 16,675 तक के टारगेट आपको नीचे के एरिया में मिलेगा। यानी इस लोअर लेवल के आसपास वापस आएगा और इस लोअर लेवल से नीचे थोड़ा स्पाइक भी लग सकता है। हालांकि 700 का राउंड नंबर का एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं बना हुआ है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें, पुट ऑप्शन बाय कर लें। 16,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन पूरे चांस आसार बन रहे कि एक बार यहाँ हाई लगाया, दूसरा हाई यहाँ है, तीसरा हाई यहाँ है, तो एक बार इसका भी यहाँ से इसको बाउंस मिलना होगा। और अगर ये 16,925, ध्यान से सुनिए, 16,925 के ऊपर अगर निकलता है तब हम बाय करेंगे और टारगेट ऊपर के साइड में 16,975, 17,025 के आसपास बनेगा। यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा, बिल्कुल ठीक, तो 17,025 के आसपास आ जाएगा और 17,075 के आसपास। कुल मिला के राउंड नंबर 17,100 आप पकड़ के चल सकते हैं। कितना पकड़ के चलेंगे, 17,100 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं कि वहां तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। क्लोजिंग कहाँ करें, 16,880 के आसपास में हम लोग करें और 17,100। और याद रखिए 17,200 के ऊपर अगर हम टिक गए 15-20 मिनट तो यहाँ से फिर आपको 17,250 से 17,350 तक का एरिया मिल सकता है। लेकिन हम पहले यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जब 16,925 के ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे 16,975, 17,25, 17,75 और 17,100 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 16,950 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया। अब मान लेते हैं ये वापस से गैप अप हो जाता है। अगर ये गैप अप होना हो और ये गैप अप खुलता है डायरेक्ट, यहाँ से जो है 150-200 पॉइंट खुला, 16,800 पे ट्रेड हो रहा है, 850-150 पॉइंट खुलेगा तो 17,050 के आसपास, 17,050 या 17,100 के आसपास खुल सकता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो याद रखिए कि लोग डरे हुए हैं, इस गिरावट में लोग डरे हुए, तो यहाँ पर जैसे ही खुलेगा गैप अप तो वो एग्जिट करना चाहेगा। एग्जिट करना चाहेगा तो पहला सिनेरियो में आपको थोड़ा सेल का पोजीशन बन सकता है। टारगेट नीचे 17,000, 16,950, 16,900 और बहुत खराब हुआ तो 16,850। हालांकि आना नहीं चाहिए, 16,900 पे ही रुक जाना चाहिए। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 17,050 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, देखिए अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी 2 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी बताऊंगा कि इस 2 स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है। अब गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे पास, 16,750 से लेके 16,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ से 150 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो इस एरिया के आसपास ओपन होगा तो यहाँ पर आपको नीचे बाय ही करना होगा। बाय ऑन डीप करेंगे और 16,800 से लेके 16,950 के टारगेट के लिए। और आप यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन 16,750 का ले लीजिए।
इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सारे सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब दो स्टॉक जो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, देखिए दो स्टॉक इंट्राडे में पहला स्टॉक आपको नजर रखना होगा चोला फाइनेंस पे। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चोला फाइनेंस, पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, आपको बिल्कुल डाउनफॉल लग रहा होगा, लेकिन आप डाउनफॉल यहाँ पे देख रहे हैं, ये 26 तारीख का चार्ट है। और अगर आप 26 तारीख के चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करते हैं तो पता चलता है ये बिल्कुल 26 तारीख के चार्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, यानी लगभग वो पहुंच ही गया है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इसको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी देखना है, एक रिवर्सल का उम्मीद करते हैं, तो हम 705 के ऊपर बाइंग करेंगे। चोला फाइनेंस को बाय कहाँ करेंगे? 705 के ऊपर, और जो एसएल लगा के चलेंगे वो 700 रुपए का लगा लेंगे, और जो टारगेट होगा वो होगा 710 से लेके 725 तक का बाय साइड में। और अगर सेल करना होगा चोला फाइनेंस को, तो जाहिर सी बात है नीचे की साइड में आ रहा है, तोड़ देगा तो सेल करेंगे 694 रुपए के नीचे, सेल बिलो 694। और एसएल जो होगा दोस्तों वो 699 699 के आसपास में बनेगा, और जो टारगेट बनेगा वो बन सकता है 689 से लेके 675 तक के आसपास का। एक पहला स्टॉक चोला फाइनेंस नजर रखिएगा। और दूसरा स्टॉक जो दोस्तों बनेगा वो बनेगा, आज का बहुत ही गिरावट हुआ है उस स्टॉक में, हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड भी किया था, वो है आयसर मोटर। बड़ा स्टॉक देखिए 1 एकदम मैं निकल गया 25-30 पॉइंट लेके, और वहां से ये स्टॉक जो है 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो पूरा प्रॉफिट कोई बुक नहीं कर सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हमें अगर बाइंग करना होगा आयसर मोटर, आप देखिए बिल्कुल वन तरह से डाउनफॉल हुआ है ना, एक साइड से डाउनफॉल हुआ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अपने आप को रजिस्ट भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमें चोला फाइनेंस 3485 रुपए के ऊपर निकलता है तब हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस जो दोस्तों 3465 3465 का लेंगे, और जो टारगेट बाय साइड में लेके चलेंगे वो 3505 3505 से लेके 3545 तक का 3545 तक का टारगेट रहेगा बाय साइड में। और अगर हमें सेल करना होगा चोला फाइनेंस को तो 3440 3440 के नीचे सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 3460 का 3460 का, और जो टारगेट लेके चलेंगे 3420 से लेके 3380 तक का टारगेट आपको मिल सकता है आयसर मोटर में। तो उम्मीद है दोस्तों दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी वीडियो लेवल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।